जीवन से हम देखते हैं कि याकूब की आंखें धुंधली होगी और वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कैसे उसने लाइट दी लोगों को, मतलब अपने बच्चों को लाइट उसने कैसे दी बुढ़ापे के अंदर, मतलब उसकी आंखों ने नहीं, उसके मुंह ने लाइट दिया। उसने अपने बच्चों को मुंह से आशीर्वाद दिया। पुराने लोग जानते थे कि जब मां बाप आशीर्वाद देते हैं तो वो लग जाता है, जो मुंह से बोलते हैं वो लग जाता है। बहुत लोग नहीं जानते। यहां लिखा कह रहा है कि नीति वचन में बोलता है, कह रहा है कि वो अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। यहां पर कह रहा है लोग नहीं जानते, लेकिन जब हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं, नेगेटिव विचार अपने अंदर रखते हैं और हम उनको बोल देते हैं, तो उसी समय लोग प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं और फंस जाते हैं। एक बार एक औरत थी और वो क्या कर रही थी, वो एक ड्रीम्स देख रही थी और उसी समय ड्रीम्स देखने के बाद उसकी नवी नवी शादी हुई उसके लड़के की, और उसके बाद वो ड्रीम्स देख रही थी और ड्रीम्स में उसने देखा कि मेरी बहू ने मुझे 2 चप्पलें मारी रात को। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय सुबह उठी और अपने ड्रीम्स को किसको बताया, खुदा को नहीं बताया, उसने बताया उस औरत को, अपनी बहू को बताया और बोलती है कि बहू रानी करी कि मैंने आज ड्रीम्स देखा और तूने मेरे को 2 चप्पलें मारी। तो उसी समय वो बहू रानी बोलती ना ना मैं तो बहुत अच्छी औरत हूं, मैंने तो आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो बहुत अच्छी हूं और मैंने कभी कुछ नहीं कहा किसी को। लेकिन उसी समय 2 दिन के बाद लड़ाई होती है और 2 दिन के बाद वो उसको 2 ही चप्पलें मारती है अपनी सास को। और उसी समय वो क्या बोलती है, उसके मुंह से क्या निकलता है, हाँ सपना सच्चा हो गया। मतलब आज मतलब कि उनके मुंह के वर्ड्स कई बार सच्चे हो जाते हैं। याद रखना, आपके ड्रीम्स सच्चे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप जो ड्रीम्स देखते हैं आप उसको कैंसिल करें। अगर आप नेगेटिव ड्रीम्स देख रहे हैं उसको कैंसिल करो, अगर आप पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हो उसको आमीन बोलकर रिसीव करो। पवित्र आत्मा कहता है लाइट, कहता है आपके मुंह में है, कहता है कि लाइट आपके अंदर है, कहता है बाहर नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। भाई साहब याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। और आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये लाइट जो है मेरे बच्चों के पास भी जाए, मेरे माँ बाप के पास भी जाए, मेरे बिजनेस में भी जाए, मेरी सेवकाई में भी जाए, मेरे घर पर भी जाए। ये लाइट काम करने वाली है, क्योंकि वो लाइट आपके अंदर है और वो ट्रांसफर होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। आपके बोलते ही ट्रांसफर होती है वो लाइट। वो लाइट जब तक काम नहीं करती जब तक आप बोलते नहीं है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, कह रहा है कि वो पावर शाऊल की जब आंखें कह रहा धुंधला गई, मतलब कि अंधा हो गया शाऊल, क्योंकि वो यीशु मसीह के लोगों का मजाक उड़ाता था। और जब वो अंधा हो गया, अंधा होने के बाद क्या हुआ कि उसी समय और उस समय जब उसने मुंह से बोला कि परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा कर और तू मुझे चंगा कर, पवित्र आत्मा तेरे अंदर चंगा करने की सामर्थ है। मैं कह रहा हूं उस लाइट ने उसको चंगा कराया, उसके अंदर से निकले हुए वर्ड्स, और एक पास्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो चंगा हो गया। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। अगर आप इस बात के लिए समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि कह रहा बातें करो, मुझसे बातें करो। वो चाहता है मुझसे बातें करो। बातें करने के लिए आना पड़ता है खुदा के पास, परमेश्वर के पास आना पड़ता है बातें करने के लिए। अगर आप बात नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपको बात करना है, आपको परमेश्वर से बात करना, आपको मांगना है परमेश्वर से। और इसहाक शादी होने के बाद भी 20 साल तक मांगने के लिए नहीं गया, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने एक रात उसको दर्शन में, ड्रीम्स में जब उसको बताया, तो उसी समय उसने अपने हाथों को उठाया और उसने कहा परमेश्वर मुझसे बातें कर। पवित्र आत्मा मेरी पत्नी गर्भवती नहीं है, परमेश्वर मदद कर। आपको बता रहा हूं कि 20 साल लगा दिए उसने मांगने के लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे मुंह के वर्ड ही तेरी पत्नी को आशीष देने वाले हैं। पवित्र आत्मा आशीषित करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आप आशीषित हो जाएंगे। लेकिन कई बार बाइबल में लिखा कि तुम्हारे मुंह के वर्ड ही कहता है कि तुम्हारे लिए बेडोल लाते हैं। कह रहा बेडोल कर देते हैं आपके बिजनेस को, उजाड़ कर देते हैं आपके बिजनेस को। कहता है कि अंधेरा ले आते हैं, लेकिन यहां पर लिखा कह रहा कि वो अंधेरा अंधेरा था लेकिन उजाला हो गया। कैसे हो गया? जब यीशु मसीह ने, यहोवा ने कहा, कह रहा कि धरती बेडोल पड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया है। हम सूबेदार के जीवन से देखते हैं मत्ती 18 के 13 में कि क्लियर लिखा वहां पर सूबेदार के बारे में जब हम पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपकी परिस्थिति कैसी भी है, अगर आपकी सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके अंदर, कहता है यू आर क्रिश्चियन, कहता है अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है फिर भी कहता है कि आपके मुंह के शब्द, कहता है कि आज वचन के द्वारा कहता है आपकी जिंदगी में काम करने वाले हैं। कहता है आपको मुंह से कह रहा है गलत नहीं बोलना, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी तरफ देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है। पवित्र आत्मा कहता है नीति वचन में लिखा, जो लोग कहता है अपने मुंह से गलत बोलते हैं वो पकड़े जाते हैं शैतान के हाथ में। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है यहां पर, कहता है कि इसलिए कहता है जो तुम्हारे मुंह से बोला जाएगा, कहता है आज वो तुम्हारे लिए आशीष को लेकर आएगा। हाँ, मत्ती 8 के 13 में देखते क्या लिखा, सूबेदार से कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो,
वक्त उसी घड़ी चंगा हो गया। हाँ हाँ, यहाँ क्या लिखा, क्लियर बोलता है, कह रहा है कि सूबेदार का नौकर बीमार था और उसी समय वो जब वहां पर जाता है यीशु मसीह के पास, तो देखो क्या बोल रहा है यीशु मसीह के पास जाकर, वो बोलता है, कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं और सिर पर हाथ रखता हूं उसके जाके। बोलता है ना 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 पापा, कह रहा है घर पे जाने की जरूरत नहीं है, बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसका इतना बड़ा विश्वास देखकर, क्योंकि यीशु मसीह के पास पहले जो लाइन लगा रहे थे वो इतने लोग थे, वो कौन सी लाइन लगा रहे थे, वो कह रहे थे ना 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 यीशु मसीह मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे घर चल और मेरे घर पर आशीष देकर आ, घर पर आशीष देकर। आज पास्टरों के साथ दिक्कत यही है, आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि चलो मेरे घर चलो पास्टर साहब, जिनके घर पास्टर नहीं जाता वो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, यहीं से बैठकर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आप लाइव को अटेंड कर रहे हैं और सूबेदार की तरह कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि अगर तेरा दास यहीं से कह देगा, सूबेदार ने यही कहा, बोलता है कि तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय यीशु मसीह सिर पर हाथ रख रख कर तंग हो गया था, मतलब बहुत लोगों के लिए दुआ करके तंग हो गया होगा, मतलब थक गया होगा, लेकिन उसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो एनर्जी दे रहा है उसको। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जिनके अंदर एनर्जी है, मतलब कि वो लोग रिच होते हैं अपनी लाइफ में जिनके अंदर एनर्जी है, मतलब जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर मतलब कि ऐसी बातें हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसने एनर्जी दिया यीशु मसीह को वहां पर जाकर। आप जब एक अच्छी बात मुंह से बोलते हैं, आप कुछ लोग प्रार्थना में रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं प्रभु पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर तू साढ़े नाल है कि नहीं। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये भिखारी वाली प्रेयर है। मैं कह रहा हूं राजा वाली प्रेयर करो कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और बात कर रहा है उन लोगों से, और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सूबेदार को देखते ही बोलता है, कह रहा मेरे अंदर तो, कह रहा तूने एनर्जी डाल दी आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है। कहता है कि एनर्जी आ जाए, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि हाँ मेरा काम बन चुका है, मैं इसी समय लाइव प्रेयर में बैठा हूं और मैं रिसीव कर रहा हूं, और इसी समय मैं घोषणा करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चों के काम बने आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय वो बीमारियां जाए, वो समस्याएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? और सूबेदार को देखते ही बोलता है, कहता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्यों? कहता है कि मुंह खोलने पर, उस विश्वास करने पर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को देखता है और उसी समय अंधे भिखारी के बारे में बोलता है, कह रहा है कि अंधे भिखारी को पूछता है, कह रहा है तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु के यही मैं देखने लगूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और पूछ रहा है, कहता है कि मैं देखने लगूं। कहता है कि जब उसने कहा मैं देखने लगूं, इसका मतलब अंधा था वो, इसका मतलब बेडोल था वो, सुनसान था वो। आज हो सकता है कि आपके घर में, कहते हैं कि मकान ना बनाओ, आप 15 साल से प्रभु को जानते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके घर में कोई शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी बेडोल पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि आपके मुंह के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में लाइट है। कहता है कि आप लाइट में आओ, आप अंधेरे में घूम रहे हो। उसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमें लाइट में आना है आज। कहता है आप लाइट में आओ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। आज लेफ्ट देखो, राइट देखो, पीछे देखो, सामने देखो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आंखों में देखो और उसी समय अपने मन में कहो पवित्र आत्मा जी, और ऊंची आवाज में कहो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर करेगा जब आप उसकी तारीफ करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं आप। सूबेदार ने एनर्जी दिया उसको, बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसने कहा जा, इसी समय तेरा नौकर ठीक हो गया क्योंकि तूने दिया वो एनर्जी पावर। कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता आप पंजाब से हैं, फर्क नहीं पड़ता आप हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, आप कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, चाहे अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से हो, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हैं। आपकी परिस्थितियां जब तक चेंज नहीं होती, सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होती, वो बीमारियां जब तक नहीं जाती, जब तक आप बेडोल होकर घूम रहे हैं। आपको सुनसान करने आई थी ये बीमारियां, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए आई थी, आपको तकलीफों में रखने के लिए आई थी। लेकिन जब आप एक प्रोफेटिक वर्ड्स, वो कह रहा है कि आप एक घोषणा वाले वर्ड्स मुंह से निकाल देते हैं, लाइट वाले, और उसी समय बोलते हैं कि हाँ सूबेदार की तरह एनर्जी देते हैं जब आप परमेश्वर को। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को भी एनर्जी की जरूरत है, पर यीशु मसीह को भी एनर्जी की जरूरत है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा हाँ सारा दिन लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं, सारा दिन दोष ही लगाते रहते हैं, तू मेरा ए कम नहीं किया, तू मेरा फलाना कम नहीं किया, तू मेरा ए कम नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये कंप्लेंट, कहता है कि रोग देते रहते हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव आदमी उसको मिल जाए, उसी दिन परमेश्वर खुश होता है, एनर्जी मिलती है उसको। कहता है कि ये सही टीचिंग दे रहे हैं, ये सही लोग हैं। कहता है उन लोगों के से बात कर रहा हूं मैं
जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग आज डरे और घबराए हुए हैं, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है कि बेडौलपन से, कह रहा सुनसानपन से, कर्जा है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कह रहा है कि घर नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आज बनेगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? कह रहा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको वचन के साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरी प्रेयर के साथ रहना पड़ेगा, आपको इस लाइव को मैं कह रहा है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आज मैं आपके घर को बेडौल पड़ा है, आज मैं लाइट दिलवा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस बेडौल पड़ा है, मैं लाइट डालकर जाऊंगा, जान डालकर जाऊंगा आपके घर में, आपके बिजनेस में जान डालकर जाऊंगा, आपके शरीर में कह रहा है कौन सी हड्डी है, कौन सी नसें हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है, कह रहा है कि लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन में बने हुए हैं, मेरी प्रेयर में बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लाइव में बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है कि मैं आज जान डालकर जाऊंगा, कहता है कि आज आपके बच्चों के दिमाग में जान डालकर जाऊंगा। परमेश्वर का वचन डालने वाला मेरे थ्रू, कह रहा है डालने वाला मेरे मुंह के शब्दों से डालने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को, तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और बोलो कि आज से तू अनपढ़ नहीं रहेगा, आज से तू पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लाइट डालो उसके अंदर। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? डार्कनेस। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? अंधेरा। आप क्या डाल रहे हो? बेडौलपन। आप क्या डाल रहे हो? सुनसानपन। कहता आप उसको सुनसान कर रहे हो, बेडौल कर रहे हो, अंधेरा डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? कहता वो बच्चा कैसे बढ़ेगा? क्या आप उसके अंदर लाइट डालो। अगर वो फेल हो गया कोई बात नहीं, उसके सिर पे हाथ रखो और उसको बोलो बेटे तू अगली बार नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के वर्ड्स, आपका दिया हुआ आशीर्वाद तो आपके बच्चों के ऊपर लगने वाला, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। परमेश्वर से कहो परमेश्वर बात कर तू आज उस मैडम से, उस टीचर से जो मेरे बच्चे को बोलती है, परमेश्वर बात कर उससे आज। और परमेश्वर बात करने वाला है। अगले दिन आपके बच्चों के टॉप रिजल्ट आने वाले हैं। याद रखना जो बच्चे नालायक हैं, जिनके बच्चे होशियार नहीं है, जिनके बच्चों का फ्यूचर बना नहीं है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। और इस समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अगर बेशक लोग बोलते हैं कि नहीं 8 साल का बच्चा उसके सिर पे हाथ ही रखना है। भाई साहब अगर तेरा बच्चा 30 साल का भी हो गया, 35 साल का भी हो गया और शादी नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है लाइट है तेरे मुंह में। याद रखना कि आप अगर 10 साल से प्रभु को जानते हो और प्रभु पर विश्वास करते हो और बच्चा शराब पी रहा है डेली, आप उसको बुलाओ, 35 साल का आजा बेटे, नहीं मानता, डरते आप उससे, रात को सो रहा उसके सिर पर हाथ रखो और कहो कि आप पवित्र आत्मा इससे बातें कर। और मैं इस बच्चे को आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा चाहिए, बच्चा आशीषित होगा आज से यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस्ड होंगे। आपके अंदर लाइट है, आप दूसरों के लिए लाइट बनो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनो। परमेश्वर बोलता है तुम मेरी लाइट हो, तुम मेरी, कह रहा है तुम मेरा नमक हो। कहता है कि तुमने यीशु मसीह का नमक खाया है, कह रहा है खराब मत करो उसको, कहता है गद्दारी मत करो उसके साथ। कहता है कि जब आप प्रार्थना नहीं करते आप गद्दारी करते हैं, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन गद्दारी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते तो आप गद्दारी करते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को, बाइबल पूरी पढ़ लो आप, उस व्यक्ति को कभी भी उसके काम नहीं खोलता, कभी उसको अमीर नहीं बनाता। कह रहा है जो कभी सुसमाचार नहीं सुनाता। एक बात याद रखना कि ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री भी नहीं देगा। ये बाइबल में अगर किसी ने बताया या नहीं बताया, उन लोगों को स्वर्ग में एंट्री नहीं है जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते। आपको बता रहा हूं कि हाँ, अगर परमेश्वर समाज करेगा, बोलेगा कि तेरे अंदर तेरा घर उजाड़ पड़ा था, तेरे अंदर बेडौलपन था, तेरे अंदर लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने तेरे अंदर लाइट डाली, मैंने किसी को भेजा तेरे घर पे, अरे वो तेरे अंदर लाइट देकर आया, तू छलांग मारने जा रही थी नदी में, अरे मरने के लिए जा रही थी और धरती बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, मैंने कहा लाइट आ गई। और तेरे घर में बेडौलपन था, कर्जा था, बीमारियां थी, समस्या थी। जब तेरे घर में से कर्जा, बीमारियां, समस्याएं चली गई, अरे बीमारियां चली गई, दुष्टात्मा चली गई, फिर भी तू बेडौल पड़ी है, तेरा मुंह फिर भी बेडौल पड़ा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, आपका मुंह कह रहा है आपके लिए कई बार शराब लेकर आता है, आप ही के लिए कई बार आप ही का मुंह कहता है आपके लिए कह रहा आशीष लेकर आता है। इसलिए यीशु मसीह जानता है आपके मुंह के पावर को, इसलिए बोलता है मत्ती की किताब में, कहता है हेलो किसी को शराब नहीं देना, कहता है क्योंकि तुम आज से कह रहा पावरफुल हो गए हो। कहां निराशा लेके घूम रहे हो कि मैं अब तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप नहीं देख रहे मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर की स्पिरिचुअल, जो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पिरिचुअल दी है, उससे मैं आपको देख रहा हूं। मैं एक एक जन को देख रहा हूं। मेरा आत्मा मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं कि आज जो बेडौल पड़े हैं, मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते ही आज परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जा रहा है जो बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, लेकिन वचन सुनने के बाद कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि आज से मैंने तेरे वचन को सुन लिया है, मैं आज लोगों के लिए लाइट बनूंगा, मैं आज लोगों के लिए उजाला बनूंगा, मेरा मुंह अब से खुलेगा, गवाहियों के लिए मेरा मुंह खुलेगा, मैं लोगों को बताऊंगा मैंने लाइट लिया, मैंने चंगाई लिया, लेकिन मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह ने कोढ़ी को कहा, सीधा बोलता है, कहता है जाएगा कि नहीं जाएगा? सीधा बोलता है, कह रहा है कि जा पहले पास्टर के पास जा और जाकर गवाही दे चर्च के अंदर।
कहता गवाही दे। बहुत लोग कह रहे गवाहियां आती हैं, लेकिन बहुत लोगों की गवाहियां होती हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते, कहते सानू वीडियो नहीं बनानी आती। हाँ पुत्र तू खड़ा हो जा, सामने आगे आ जा, हाँ बेटे तू खड़ा हो जा, तू गवाहियां दे। हाँ हाँ बेटी बोलती है और वो गवाही देती है। आपको कह रहा हूं, आपके मुंह में कह रहा है शब्द पवित्र आत्मा सुनना चाहता है, कह रहा है कि आपसे प्रार्थनाओं की, आपसे बातें करना चाहता है परमेश्वर। अगर आपको घर में अगर बेडौलपन था, सामने वाला कहता आपके सामने घर में कह रहे उजाला नहीं है, वहां पर भी आप देख रहे हैं बेडौल है, कोई शराबी है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में, उसको प्यार से बताओ। पवित्र आत्मा कह रहा है बताना आपका फर्ज है, आपसे सवाल करेगा परमेश्वर। और उसी समय क्या होगा, लाइट उसके घर भी ट्रांसफर होगी। पवित्र आत्मा लाइट देने के लिए आया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कोई दिए को खाट के नीचे रखे तो कह रहा उजाला सारे घर में नहीं होने वाला, अगर ऊपर रखेगा कहता पूरी दुनिया में उजाला होगा। याद रखना कि आपको परमेश्वर कहता जब तक नहीं ऊंचाई पर ले जाता, जब तक आप लाइट नहीं बनते परमेश्वर की। याद रखना कि क्रिश्चियन लोग ज्यादातर क्यों 15 साल 10 साल 25 साल कई बार कहता सूखे रहते हैं, सूखे। इसलिए दुष्ट आत्मा बोलती है अपने